दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में लोच नेस मॉन्स्टर नाम का कोई जीव है? इस रहस्यमयी जीव की कहानी कई सालों से दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रही है। 1934 की एक तस्वीर ने इस मॉन्स्टर की खोज को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। लेकिन क्या यह तस्वीर असली है या एक बड़ा झूठ? आज हम आपको लोच नेस मॉन्स्टर की सच्चाई और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। क्या यह मॉन्स्टर सच में अस्तित्व में है या फिर यह बस एक अफवाह है? चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्कॉटलैंड के लोच नेस मॉन्स्टर की यह कहानी 1934 से शुरू होती है, जब इस रहस्यमयी जीव की पहली तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर, जिसे सर्जन की तस्वीर कहा जाता है, जनता और पर्यटकों में हलचल मचा देती है, लेकिन कई लोग इस तस्वीर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। तस्वीर को डेली मेल अखबार में भेजने वाले केनेथ विल्सन दावा करते हैं कि यह असली है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह पानी में उठी किसी हाथी की सूंड या डॉल्फिन का पंख हो सकता है। तस्वीर को झूम करके प्रकाशित किया गया था, जिससे इसके आकार और दृष्टिकोण का सही आकलन करना कठिन हो गया। जब विशेषज्ञों ने इस तस्वीर का मूल अनकट संस्करण देखा, तो उन्हें कुछ अलग ही दिखा। उन्हें लगा कि यह जीव 20 फीट लंबा नहीं, बल्कि 3 फीट लंबा हो सकता है। इस तस्वीर की सत्यता पर तब भी सवाल उठे थे, और 1994 में क्रिश्चियन स्पर्लिंग नामक एक व्यक्ति की मृत्यु से पहले की गई स्वीकारोक्ति से तस्वीर की पूरी कहानी सामने आई। उन्होंने बताया कि 1933 में उनके सौतेले पिता को डेली मेल ने लोच नेस मॉन्स्टर के प्रमाण जुटाने के लिए काम पर रखा था। उनके पिता मार्माड्यूक वेदरैल बड़े शिकारी और फिल्म निर्माता थे, जो स्कॉटलैंड जाकर लोच के किनारे बड़े जानवरों के पैरों के निशान ढूंढते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये निशान दरअसल एक हिप्पो के थे, जो उस समय छतरियों के आधार और ऐशत्रे के रूप में इस्तेमाल होते थे। स्पर्लिंग के अनुसार, जब वेदरैल का मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सौतेले बेटे से मदद मांगी, जो मॉडल बनाने में माहिर थे। उन्होंने प्लास्टिक और एक खिलौना पनडुब्बी का इस्तेमाल करके एक लंबे गर्दन और छोटे सिर वाले जीव का मॉडल बनाया। वेदरैल ने इस मॉडल को लोच में तैराकर फोटो खींची, जो बाद में सर्जन विल्सन के माध्यम से सार्वजनिक की गई। इस तस्वीर ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाई, जो आज तक जारी है। कई नकली तस्वीरें भी समय समय पर सामने आईं, जिन्हें बाद में खारिज कर दिया गया। 2016 में नए सबूत सामने आए, जब शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे एक ड्रोन भेजा और कुछ ऐसा पाया जो मॉन्स्टर के सिर और गर्दन की तरह दिखता था। लेकिन बाद में पता चला कि यह एक फिल्म के प्रॉप का हिस्सा था, जो 1969 में लोच नेस में डूब गया था। लोगों के ध्यान के बावजूद लोच नेस मॉन्स्टर की वास्तविकता पर संदेह बना रहा। हालांकि 1808 में स्कॉटलैंड के स्ट्रोसे द्वीप पर एक अजीब जानवर की लाश मिलने से इस पर चर्चा और बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस जीव को 55 फीट लंबा बताया, जिसकी गर्दन 10 फीट लंबी थी और उसके 6 पंजे थे। इसके सिर को भेड़ के सिर जैसा बताया गया और उसकी त्वचा खुरदरी और भूरे रंग की थी। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके कंकाल के नमूने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गए। इस सबूत और विवरणों की तुलना लोच नेस मॉन्स्टर से की गई, और विशेषज्ञों ने दोनों में समानताएं पाईं। इस बात की संभावना जताई गई कि शायद यह जीव उसी प्रजाति का था जिसे बाद में लोच नेस मॉन्स्टर कहा गया। तो दोस्तों, ये थी लोच नेस मॉन्स्टर की रहस्यमयी कहानी। इस कहानी में जितने रहस्य हैं, उतने ही सवाल भी हैं। हजारों लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, लेकिन सच्चाई अब भी अनजान है। आप क्या सोचते हैं? क्या लोच नेस मॉन्स्टर सच में है, या यह केवल लोगों की कल्पना का हिस्सा है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।